जिनका नाम राम बाबू आरा, इनको लेकर के हमारे मित्र जो बहुत अच्छे हैं, नीरज जी एक ईमानदार एसपी पर प्रेशर देके पूर्णिया में उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, इनको नीरज जी जदयू ऑफिस में बुलाए। सीसीटीवी फुटेज है उस तारीख के पहले की। जदयू ऑफिस में बुलाकर इन्हें ट्रेनिंग दी गई और वहीं सिक्योरिटी हॉल में मेरे खिलाफ एक वीडियो इनसे बनवाया गया जदयू ऑफिस। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बिहार और मैं हूं रोशन झा। क्या आपको वह मामला याद है जिसमें लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप के एक लड़के के द्वारा पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को धमकी दी गई थी, जिसके बाद पूर्णिया पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की छानबीन की और आरा से एक लड़के को गिरफ्तार किया। आज उसी मामले में एक नया मोड़ आया और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पप्पू यादव ने तमाम बातों की जानकारी दी। पप्पू यादव उस लड़के को लेकर आए जिसे पूर्णिया पुलिस ने उन्हें धमकी देने के मामले में गिरफ्तार किया था। पप्पू यादव ने इस मामले में बड़ा बयान देते हुए कहा कि इस लड़के का कहना है कि आरजेडी के एक नेता और जदयू के एमएलसी नीरज कुमार सिंह की मिली भगत से वह वीडियो बनाया गया था, मुझे धमकी देने का काम किया गया था और पूर्णिया पुलिस को जैसा जैसा पटना से आदेश दिया पूर्णिया पुलिस ने वैसा ही किया। उस लड़के ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि उसे जेडीयू ऑफिस बुलाया गया था, 2 लाख रुपया देने की बात की गई थी। जदयू ऑफिस में ही फर्जी वीडियो बनाया गया था और उसे कहा था कि अगर तुम पप्पू यादव को धमकी देते हो तो तुम्हारा कैरियर बना देंगे, चुनाव लड़ने में तुम्हारी मदद करेंगे। मैं लोभ में आ गया और जैसा जैसा मुझे कहा गया मैंने वैसा ही किया। पप्पू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले खुद बोले, उसके बाद उस लड़के के हाथ में माइक धराया। पत्रकारों के एक एक सवाल का जवाब उस लड़के ने बारी बारी से दिया और कुल मिलाकर उसका कहना था कि जदयू एमएलसी और आरजेडी के एक नेता के कहने पर उसने सब कुछ किया। जब उसे कहा गया कि पहले तुम कहते हो कि पैसे के लोभ में किया, तो क्या अब पप्पू यादव ने लोभ तो नहीं दिया? तो उसका कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं लोभ में फंस गया था, लेकिन अब मुझे अपनी जान को लेकर डर है, इसीलिए मैं पप्पू यादव के पास मदद मांगने आया हूं। उस लड़के से जब पूछा गया कि सबूत क्या है तो उसने कहा कि उसके मोबाइल को पूर्णिया पुलिस ने सीज कर लिया है। अगर कॉल डिटेल निकाला जाता है तो आरजेडी नेता और जदयू के एमएलसी नीरज कुमार से उसकी बातचीत हुई है, अपने आप पता चल जाएगा। वे 2 बार जेडीयू ऑफिस गया था और जेडीयू ऑफिस के सीसीटीवी फुटेज को निकाल कर देखा जा सकता है। जब उस लड़के से टाइम पूछा गया, दिन पूछा गया, तो उसे याद नहीं था, लेकिन उसने कहा कि उसकी गिरफ्तारी से 4-5 दिन पहले उसे जदयू ऑफिस बुलाया गया था, जहां गार्ड रूम में वीडियो को बनाया गया था और उसे कहा गया था कि तुम्हें पप्पू यादव को धमकी देना है। तो पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा, उस लड़के ने क्या कुछ कहा, पहले सुन लीजिए। जिनका नाम राम बाबू आरा, इनको लेकर के हमारे मित्र जो बहुत अच्छे हैं, नीरज जी एक ईमानदार एसपी पर प्रेशर देके पूर्णिया में उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, इनको नीरज जी जदयू ऑफिस में बुलाए। सीसीटीवी फुटेज है उस तारीख के पहले की। जदयू ऑफिस में बुलाकर इन्हें ट्रेनिंग दी गई और वहीं सिक्योरिटी हॉल में मेरे खिलाफ एक वीडियो इनसे बनवाया गया जदयू ऑफिस, और वहीं से हमको धमकी दिलवाई गई। कहा यह गया
कि पप्पू यादव के धमकी को डाइवर्ट करने के लिए तुमको ये काम करना है। नीरज जी ने 2 लाख रुपया खर्चा और उन्होंने इन्हें चुनाव लड़वाने की बात की। कोई एक राजद के नेता है, क्या नाम है? हरिकांत सिंह हरिकांत सिंह और चिक्कू सिंह। हेलो, माइक काम नहीं कर रहा। चिक्कू सिंह, चिक्कू सिंह बिना माइक के बोल लीजिए सर। भैया तबाह कर दिया। बिना माइक के आप आश्चर्य होगा आपको, चिक्कू सिंह जी इनको लेके आए नीरज जी के पास। नीरज जी ने कहा ये है पूरा और लगातार लॉरेंस जो धमकी दे रहा है उसको डाइवर्ट करने के लिए, ताकि डाइवर्ट हो और खुद पप्पू यादव पर साजिश लग जाए और मेरी जान की हत्या को कमजोर करने के लिए नीरज जी ने किसी से बातचीत करके, मुझे समझ में नहीं आता क्या इतने बड़े पार्टी और गंभीर नेता जो नीतीश जी है उनके प्रवक्ता इस तरह होंगे। इनको यहां के बाद धमकी दिलवा करके छोड़ दिया गया। उसके बाद एसपी पूर्णिया को फोन करके इनका मोबाइल नंबर दिया गया, इनसे बातचीत किया। वहां के पदाधिकारी यहां आए, गाड़ी से लेके गए, आधा घंटा इनको मात्र लॉकअप में रखा गया और इनको कहा गया कि मैं जो जो प्लान करता हूं वो आप बोलिए। पप्पू यादव जी के अमुक आदमी का नाम लीजिए कि पटना में हमें मिले थे, नहीं तो जेल में बंद कर देंगे। गाली गलौज की गई। एसपी साहब पर पटना से प्रेशर दिया गया कि आप वहां पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। आज जब हम आए तब ये आए कि मेरे जान को खतरा है, फिर मुझे परेशान किया जा रहा है। मैं ना आपको जानता था। हम जेल से जब निकले, चिक्कू सिंह हमको जदयू ऑफिस में ले गए। फिर जब हम लौटे पूर्णिया से तो दोबारा हमको पूर्णिया थाना से फोन आया कि आप सचिवालय सचिवालय थाना चले जाओ, और सचिवालय थाना आप गए। सचिवालय आए थे, सचिवालय वो बोले थे पटना आ गए सचिवालय। उसके बाद वो बोले कि जेडीयू कार्यालय चले। सचिवालय में बोला गया जेडीयू कार्यालय फिर चले जाओ। दोबारा गया आप? दोबारा। वहां फिर कौन मिला? नीरज जी। आप बताइए क्या हुआ, बोलिए। देखिए कुछ दिन पहले हम तो पढ़ाई करते हैं। बाबू, पप्पू यादव के आदमी राजेश जी का नाम लेने के लिए किसने कहा था कि राजेश जी के द्वारा बोला गया था? सर हमने तो राजेश यादव जी को पहचानता भी नहीं। राजेश यादव जी कौन है? ये एसपी ने खुद अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम रखे हैं। और किसको बोला था? एसपी ने कहा था बोलने के लिए? नहीं, हमको बाइक देने से मना कर दिया गया था। हमने 1-2 मीडिया में एसपी साहब नहीं कहा इनको कुछ। एसपी साहब को जैसे यहां से बताया गया, इनको मीडिया से बाहर देने रोका गया, नहीं दिया गया, और जो यहां से कहा गया वहां उनका नाम प्लॉट लेके किया गया। आप इनसे ये पूछे राजेश से कभी मिले, कहां मिले, क्या मिले? कभी मिले राजेश? नहीं, बिल्कुल मैं राजेश यादव जी से कहीं भी मिला भी नहीं हूँ, ना मैं तो खुद कह उनको भी देखा भी नहीं, ना पहचानता हूँ। एसपी ने क्या कहा था आपसे? एसपी साहब ने क्या कहा था? एसपी ने खुद पता नहीं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए क्या किए, वो खुद अपने मन से किए। तो आपको थाना लगे होंगे। मुलाकात किसी नेता से इको पार्क में हुआ जी। ये तुम्हारा ही बयान है जी। आज तुम इस बयान से जो है दूसरा बयान दे रहे हो, तो कैसे तुम पे भरोसा करें? तो सर बिल्कुल हम पहले भी डरते थे कि लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए बाद में मीडिया में मीडिया में हमने इंटरव्यू दिया था, मैंने माफी भी मांगा हूँ, तो मैं डर कर भी मैंने बयान भी दिया था।
अभी आप पप्पू यादव के डर के मारे तो ऐसा नहीं कह रहे हैं। नहीं ऐसा कोई नहीं, लेकिन पूरा विश्वास है कि मैं सांसद जी को धमकी दिया था, वो इनके नेताओं के द्वारा नहीं, किसी के कहने पर ये जो जेडीयू के जो एमएलसी है नीरज सिंह जी उनके, इसलिए मैंने जनता के बीच और समाज के बीच में लॉरेंस बिश्नोई का नाम जानते हैं आप? मैं सर लॉरेंस बिश्नोई को क्या पहचानते हैं? चलो ठीक है। तो सुना आपने, पप्पू यादव आज आक्रामक मूड में थे। उन्होंने जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार सिंह को जमकर क्लास लगाया और कहा कि राजनीति का यह स्तर नहीं जिस तरह से आप कर रहे हैं। आप नीतीश कुमार के खासम खास नेता हैं, आप बहुत बड़े नेता हैं और पप्पू यादव एक छोटा नेता है। तो कुल मिलाकर अब देखना दिलचस्प होगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पूर्णिया पुलिस क्या कुछ कहती है। जदयू के एमएलसी नीरज कुमार सिंह अपने ऊपर लगे आरोप का क्या जवाब देते हैं, क्या वे उस दिन का सीसीटीवी फुटेज जारी करते हैं या नहीं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें। धन्यवाद।